वेलकम टू जूरिस क्रैक। हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट सीरीज में आज पढ़ेंगे एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। एज पर क्लास 1 हमने डाइंग डिक्लेरेशन को समझ लिया और ये भी जान लिया कि इसके वैल्यूएशन को इन टर्म्स ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ एविडेंस बहुत हाई माना जाता है। अब इस क्लास में हमारा मेन कंसेप्ट ये है कि हाई आखिर है तो क्यों है, आखिर कॉन्क्लूसिव प्रूफ है एविडेंशियरी डाइंग डिक्लेरेशन तो क्यों है। अगर इसके बेसिस पे कन्विक्शन हो जा रहा है तो क्या चीज़ है जो इसको इतना इम्पोर्टेंट बना दिया जा रहा है। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन सोलोली इट बिकम द कन्विक्शन ग्राउंड फॉर द एक्यूज। ऐसा क्या है ये हमने फर्स्ट क्लास में देख लिया था, बस शॉर्ट में हम देखेंगे। ए ने बीट को हिट किया, बीच कहाँ चला आया, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में इसने बयान दिया कि ए ने मुझे मारा है विथ किसी चीज़ से मारा है, किसी लीगल मतलब किसी लीथल विपन से मारा है, डंडे से मारा है, तलवार से मारा है, या इंटेंशन किया था, जो भी वो बयान देता है, वो जो बयान देता है वो डाइंग डिक्लेरेशन बन जाएगा। अगर ये बंदा डेथ कर जाए, है ना, ये बंदा का अगर डेथ हो जाता है तो इट बिकम डाइंग डिक्लेरेशन अदरवाइज। लेकिन अगर वो सर्वाइव कर जाता है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं रहता। स्टिल इट कैन बी यूज्ड एज ए अंडर सेक्शन 145 में हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे या तो 157 में कॉरबरेट करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन तभी बनेगा तब जब तक वो डेथ नहीं करे, क्योंकि डेथ इज द साइन क्वा नॉर्म फॉर डाइंग डिक्लेरेशन, नाम से ही क्लियर है। अब ये भी हमने जान लिया कि किसी को भी दिया जा सकता है, मजिस्ट्रेट को, डॉक्टर को, पुलिस को, एनी अदर पर्सन। अब जैसे किसी व्यक्ति का मर्डर करने के लिए उस पर जो ऑफेंस किया जाता है वो उसके प्लॉट पे, मतलब वो अगर खेती कर रहा है उस समय उसका भूमि विवाद चलता है बगल वाले पाटीदार से, है ना, उसने हमला कर दिया। अब उसके पास इतना भी समय नहीं कि वो मजिस्ट्रेट कहाँ जा सके। वो सबसे दौड़ते दौड़ते जो सबसे फील्ड के बगल वाले फील्ड में नेबर उसका घूम रहा था, उसने देखा कि राम परवेश पे हमला किसने किया, सुरेश ने किया। राम परवेश ने बोला ये बात कि देखो सुरेश ने हमला किया, भले वो देखा या नहीं देखा। इसी प्रकार से कोई महिला का अगर रेप हो जाता है कहीं पे, ये रेप हॉस्टल में हो सकता है, ये रेप घर पे हो सकता है, या रेप चलती हुई बस में होता है, तो अब ये नज़दीकी मजिस्ट्रेट या पुलिस जो भी आदमी मिलेगा ना उसको दिया जाएगा। या इस महिला को जब हॉस्पिटल लिया जाएगा तो डॉक्टर के द्वारा दिया जाएगा। किसी मैरिड वुमेन को उसके इन लॉज के द्वारा जलाया जाता है। जलाने के बाद जैसे ही घर में आग का लपट दिखता है तो जो बगल का आदमी होता है वो दौड़ के जाता है। महिला मिलती है तो उसको बोलता है कि हमारी सास ने मुझ पर आग लगाया है। तो वो किसी को भी दिया जा सकता है। इससे ये क्लियर है क्या कि डाइंग डिक्लेरेशन का सर्कमस्टांसेस इतना जल्दी जल्दी बदलता है ना, किसी के लिए आप कोई टाइट फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं कि आपको मजिस्ट्रेट के यहाँ ही जाना होगा, क्योंकि क्या पता कि अगले 2 मिनट के बाद वो डेथ कर जाए। ये सिंपल हम समझ गए थे। अब देखना है हमें क्या हमारा आज का टॉपिक है, वो है एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। इसकी डिक्लेरेशन, अगर किसी ने डाइंग डिक्लेरेशन, क्या है कि डाइंग डिक्लेरेशन में समय का कोई नहीं कि आपको 1 घंटे के अंदर मरना है, आपको 1 दिन के अंदर आपका डेथ होना चाहिए, आपका 1 मंथ के अंदर हमने एग्जाम्पल देखा है। कई डाइंग डिक्लेरेशन तो बहुत इंस्टेंट होते हैं, कई डाइंग डिक्लेरेशन कई दिन चलते हैं। जैसे निर्भया गैंग रेप से निर्भया का सर्वाइवल फॉर 15 डेज रहा। फिर हमने वो केस भी देखा जिसमें महिला ने अपने फादर मदर को, मैरिड वेमन ने अपने फादर मदर को लेटर लिखा कि हमारा जो व्यवहार इन लॉज का ऐसा है कि लगता है कि मैं अब ज़्यादा जीवन नहीं जी पाऊंगी, और इसके 4 महीने के बाद उसका डेथ होता है। तो समय का कोई इमीडिएट डेथ नहीं है कि अगर आपका इमीडिएट डेथ इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने इस दौरान अगर कोई मजिस्ट्रेट ने किसी डीडी को रिकॉर्ड किया, डाइंग डिक्लेरेशन को, मजिस्ट्रेट इज़ अ पर्सन, रिजनेबल पर्सन एंड अ प्रूडेंट मैन। सबसे पहले मजिस्ट्रेट जो होंगे वो चाहेंगे कि कोई भी लीगल इन्फर्मिटी आपके डीडी में, किसी के भी डीडी में, XYZ के डीडी में नहीं आए। उसकी आइडेंटिटी प्रूफ हो सबसे पहले। उसे मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई करेंगे कि उसको ट्यूटर्ड नहीं है, जो वो बोल रहा है वो वॉलेंट्री बोल रहा है, जो वो बोल रहा है ट्रूथफुल बोल रहा है। इस बात के लिए सबसे अच्छा आदमी कौन हो सकता है? मजिस्ट्रेट। वो हर एक चीज़ को सेटिस्फाई कर लेंगे। अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई है तो कोर्ट सेटिस्फाई है, क्या प्रोसीजर क्या सब कुछ है, तो उसका डाइंग डिक्लेरेशन हमेशा सबसे ऊपर होगा। लेकिन हर बार पॉसिबल नहीं कि डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट ही ले। अब किसी ऐसे कंडीशन में आया है बहुत क्रिटिकल, तो डॉक्टर ने ही ले लिया। अब डॉक्टर के साथ क्या है कि एक तो डॉक्टर एजुकेटेड पर्सन है, वो जो आइडेंटिटी जो आदमी डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है क्रिटिकल हालत में, उसकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी देखा जा सकता है कि मेडिकली, या डॉक्टर एक मेडिकल साइंस का एक्सपर्ट है तो मेडिकली कॉम्पिटेंट है कि नहीं है।
ये तीन चीज़ तो एक डॉक्टर देख सकता है। इस वजह से मजिस्ट्रेट के बाद डॉक्टर का जो है वैल्यूएशन, मुझे एविडेंशियरी वैल्यू हमेशा हाई मिल लगता है। पुलिस और एनी अदर पर्सन में क्या है, ये डिपेंड करता है, थोड़ा सा आपको कोरोबरेट करना पड़ता है। मतलब बस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे डीडी प्लस जनरल कोरोबरेशन कर दिया आपने इज इक्वल टू कन्विक्शन। इस केस में डीडी पे इसमें कोई कोरोबरेशन की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट डीडी उठाया, मजिस्ट्रेट ने अगर डीडी रिकॉर्ड कर लिया, डीडी को उठाया, उसके बेसिस पे दे दिया, सीधा कन्विक्शन कर दिया। डॉक्टर के केस में भी किया जा सकता है, लेकिन पुलिस और एनी अदर पर्सन में ये रूल ऑफ प्रूडेंस है कि हम क्या कर लेंगे, हम डीडी के साथ एक जनरल कोरोबरेशन, बहुत स्ट्रिक्ट कोरोबरेशन नहीं करेंगे, लेकिन जनरल कोरोबरेशन कर लेंगे। A person is who is about to die would not lie as truth sit on the lips of a person who is about to die। अब मैंने बार बार ये सवाल पूछा कि कंक्लूसिव होता है तो क्यों होता है, इतना इसको वैल्यू क्यों दी जाती है। इसके वजह ये मैक्सिम है। डाइंग डिक्लेरेशन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम नेमो मॉरिटूरस प्रसे मिनुटूर मेंटायर। इट मीन्स अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विथ अ लाई इन हिज माउथ। अब अंतिम समय में जो झूठ बोले, ये मानव सभ्यता से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। हमारा स्टैंडर्ड इतना भी नहीं गिरा हुआ है एज ए ह्यूमन बीइंग कि हम इन एट द लास्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ हम उस टाइम में भी झूठ बोले। ये माना जाता है, ये प्रिज्यूम किया जाता है। The statements made by a person as to the cause of his death or as to the circumstances of the transaction resulting in his death is called a dying declaration। जब अंतिम का समय आ रहा है तब भी अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो ये मानव सभ्यता का ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। कुछ तो एक्सपेक्टेशन होगा आपसे। फॉर ए ह्यूमन बीइंग आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपने लास्ट समय में, जब आपको लगता है कि मौत बहुत नज़दीक है, आप सच बोलेंगे। दैट्स वाई इसे कंक्लूसिव माना गया है। इंडियन लॉ रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट अ डाइंग मैन सेल्डम लाइज। ऐसा होता है, लेकिन लाख में एक आदमी झूठ बोलता है। ये तो उस लाख के एक 99,000 के हम वैल्यू देंगे कि एक आदमी को वैल्यू देंगे। ट्रुथ सिट अपन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन। ये सारा कुछ किस पे चल रहा है, एक्सपेक्टेशन पे चल रहा है, प्रिजम्पशन पे चल रहा है। सेक्शन 32 ऑफ 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। सेक्शन 32 डील्स विद द केस रिलेटेड टू दैट पर्सन हु इज डेड और हु कैन नॉट बी फाउंड। ये सिंपल सा बात था। अ डाइंग डिक्लेरेशन इज कॉल्ड अ लेटर्न मॉर्टेम। द वर्ड लैटन mortem means word said before death। A dying declaration is admissible in evidence even though it has not been made on oath। ज़रूरी है कि उस जो फील्ड में, इस एग्रीकल्चरल फील्ड में उसके ऊपर हमला हुआ, सुरेश ने हमला किया है विक्रम पे फील्ड में। अब विक्रम चिल्ला रहा है कि मुझे सुरेश ने गोली मार दी। इस बात को सुन के चंदू आया। अब चंदू क्या, विक्रम का तो ओथ पेट कोई हम ले नहीं सकते उस जंगल में, हम या उस फील्ड में हम कहाँ से लाएंगे, है ना। ओथ प्रोसीजर ये चंदू प्रोसीजर जानता है भी कि नहीं जानता है, हो ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि विक्रम का तो डेथ हो चुका है ये बोल के चंदू को, तो विक्रम को हम कोर्ट ऑफ लॉ में ला सकते हैं, उसकी आत्मा को क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं ला सकते हैं। तो इवन इट नॉट मेड ऑन ओथ एंड द पर्सन मेकिंग कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन, इट इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ हेयरसे एविडेंस। The dying declaration is undoubtedly admissible under section 32 and not being a statement on oath, so its truth could be tested by the cross examination। इवन आप ये बताया जा रहा है कि इसे ओथ पे तो नहीं दिया गया, इस आपने स्टेटमेंट बोला, आप एज ए डाइंग डिक्लेरेशन आप बोल रहे हो। मान लीजिए मैंने डाइंग डिक्लेरेशन दिया, अब मेरा डेथ हो जाता, अब मुझे कोई अपोजिट पार्टी, प्रोसिक्यूशन या डिफेंस मेरे को क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है? नहीं कर सकती। स्टिल जो मेरा डाइंग डिक्लेरेशन है वो बहुत ही रिलेवेंट है और बहुत ही कंक्लूसिव प्रूफ है। इन कुशल रॉ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे सुब्रा ऑनरेबल अपेक्स कोड लेट डाउन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। देयर इज नो एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ दैट अ डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन अनलेस corroborated। ये सिंपल सा बात इसमें लाइन में समझिए, ऐसा कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है कि हम इस बेसिस पे किसी को कन्विक्शन नहीं दें। ये नेगेटिव सेंस में बोल रहा जा रहा है। मतलब इसका सेंस ये है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम डाइंग डिक्लेरेशन को, डीडी को सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन ना माने। मतलब इसके बेसिस पे भी हम किसी को कन्विक्ट कर सकते हैं। there is a absolute no rule, that means there is a rule that you can convict a person only on the basis of the dying declaration
अ ट्रू एंड वॉलेंटरी डिक्लेरेशन नीड नो कोरोबरेशन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मजिस्ट्रेट ने क्या किया होगा जब उसने डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया होगा, तो इस बात को ज़रूर सेटिस्फाई किया होगा कि जो डीडी देने वाला बंदा है ना, वो उसका जो स्टेटमेंट है वो वॉलेंट्री है और ट्रू है, ट्रूथफुल है, क्योंकि वो किसी ने उसे कोई ट्यूटर्ड नहीं किया है। इस वजह से वो कोरोबेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अ डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट अ वीकर काइंड ऑफ एविडेंस। क्या है? इज अ नॉट अ वीकर काइंड ऑफ एविडेंस। याद रखिए का मतलब, जब वीकर नहीं है तो इज अ स्ट्रॉन्गर टाइप ऑफ एविडेंस देन एनी अदर पीस ऑफ एविडेंस। इज ईच केस मस्ट बी डिटरमाइन इट्स ओन फैक्ट कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टांसेस इन विच द डाइंग डिक्लेरेशन वाज मेड। हर एक कंडीशन को उसके ओन फैक्ट्स पे देखना है और ये ज़रूर देखना है किस सर्कमस्टांसेस में ये डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुआ। A dying declaration which has been recorded by a competent magistrate in a proper manner, that is to say, in the form of question and answer, as far as the practicable in the words of the maker of the declaration, stand on a much higher footing than a dying declaration depend upon oral testimony which may suffer from all infirmities of human memory and character। अगर एक मजिस्ट्रेट बना रहा है ना, तो वो कोशिश करेगा कि डीडी में कोई नो लीगल इन्फर्मिटी रहे। ये बात हमने डिस्कस भी किया, जिस वजह से ये हायर फुटिंग पे, जब आप में कोई कमी नहीं है तो आप ऊपर ही रहोगे। फिफ्थ पॉइंट देखिए कुशल रॉ का, इन ऑर्डर टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ अ डाइंग डिक्लेरेशन द कोर्ट हैज टू कीप इन व्यू द सर्कमस्टांसेस लाइक द अपॉर्चुनिटी ऑफ डाइंग मैन फॉर ऑब्जर्वेशन। इन ए स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मदन मोहन 1989, Honorable Apex Court held that it is for the court to see that the dying declaration inspire full confidence। कोर्ट का फुल कॉन्फिडेंस इंस्पायर कर रहा है कि नहीं। एज द मेकर ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन इज द राइट ऑफ द पार्टीज एंड अपोजिट पार्टीज। स्टिल की हम क्रॉस एग्जामिन तो नहीं कर सकते हैं, तो कोर्ट क्या करेगा, देखेगा कि हमें फुल कॉन्फिडेंस है इसके या नहीं है। कोर्ट शुड सेटिस्फाई दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्यूटरिंग और प्रॉम्प्टिंग। किसी का नाम आपको मर रहा है, बोला तुम नाम लो अपनी सास का, तुम नाम लो ना अपनी सास का, दैट इज अ ट्यूटरिंग। कोर्ट को सेटिस्फाई करने पड़ेगा अपने आप को। सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्टर शुड मेंशन दैट विक्टिम वाज इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी मजिस्ट्रेट के बाद अगर किसी का ज़्यादा वैल्यू होता है डाइंग डिक्लेरेशन रिपोर्ट का, तो वो डॉक्टर का है। क्या कि डॉक्टर ही तो उसको मेडिको लीगल सर्टिफिकेट इशू करेगा कि द पेशेंट, द पर्सन वाज इन द फिट माइंड, फिट स्टेट ऑफ माइंड for the recording of DD. Magistrate regarding his own satisfaction about the fit mental condition of the declarant was not acceptable, especially if doctor was available। अगर वहाँ पे डॉक्टर भी खड़ा है, एक मजिस्ट्रेट भी, तो मजिस्ट्रेट का काम तो रिकॉर्डिंग है, लेकिन इस बात की कंपेटेंसी कि वो फिट स्टेट ऑफ माइंड में है, ये डॉक्टर ही देगा सबसे बेहतर, अगर डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल है तो। Dying declaration should be recorded by the executive magistrate and the police officer to record a dying declaration only if condition of the deceased was so precarious that no other alternative was left। हमने सेक्शन 24 में पढ़ा, 25 में पढ़ा और 26 में पढ़ा। 24 में आईटीपी नहीं हो जाएंगे, कोई भी अगर इन इसी तरह का इंड्यूसमेंट थ्रीट या प्रॉमिस होगा तो वैसा कॉन्फेशन नहीं है। यहाँ तक कि कोई स्टेटमेंट आप 25 में पुलिस को बोल रहे हैं, वो कॉन्फेशन बोल रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं। 26 में आप जेल में हैं, जेल पुलिस कस्टडी में, वहाँ बोला गया कोई कॉन्फेशन का कोई वैल्यू नहीं है। 161 में एक स्टेटमेंट लिया, 162 में आप साइन उस पर साइन नहीं कर सकते हैं। उस स्टेटमेंट को पुलिस को दिया कोई स्टेटमेंट कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन का बहुत वैल्यू होता है। लेकिन तभी जब ऑप्शन कोई नहीं हो और आप उस बंदे का कंडीशन इतना क्रिटिकल हो कि कभी भी कुछ हो सकता है। तो जिसे हमने इस पर डिस्कस कर लिया कि सबसे लोअर फुटिंग में जो मौजूद रहता है ना, वो एनी अदर पर्सन और पुलिस। इन पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939, Privy Council said, held the statement of Pakla Narayan Swami wife, he is going to Behrampur to back his amount was considered as a dying declaration। इस केस में क्या हुआ, पाकला नारायण का एक जाता है बहरामपुर। पाकला नारायण का संबंध एक लड़की से रहता है, एक्स से, उसका शादी बहरामपुर में हो जाता है। पाकला नारायण से वो कुछ कर्ज लेती है बहरामपुर में। अब कर्ज नहीं दे पाती तो इसे बहरामपुर बुलाती है पाकला नारायण को।
लेकिन बहरामपुर जाने के बाद पाकला नारायण कभी वापस आ नहीं पाता यहाँ से। इसके डेड बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं, डेड बॉडी की पार्ट्स मिलते हैं ट्रेन में। ये केस इसी में बेस्ड, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है डाइंग डिक्लेरेशन का। इज गोइंग टू बहरामपुर टू गेट बैक हिज मनी। अब उससे जब ये बाहर वो निकल रहे थे पैसा लेने के लिए, तो वो बोले थे कि मैं बहरामपुर जा रहा हूँ अपने पैसे वापस लेने के लिए। इसी तरह से पानीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में क्या बोला गया? सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन सर्टेन गाइडलाइन while डीलिंग with dying declaration. With all mentioned above about the evidentiary value of dying declaration, it is held that in case dying declaration is suspicious, it should not be acted upon without corroboration. अगर स्लाइटेस्ट सस्पिशन भी है तो आप एक जनरल corroboration तो कर लीजिए। Dying declaration which suffers from infirmity cannot be on the basis of conviction. It not become the conviction. It need a general corroboration. ये हमने पढ़ लिया। Merely the dying declaration does not contain detail, in short, is not to be discarded. ऐसा नहीं है कि discard कर देते। Where there are more than one version of dying declaration, the first in point of time be preferred. इसमें ओपिनियन अलग है। जैसे जब निर्भया गैंग रेप केस हुआ, उसमें 3 डाइंग डिक्लेरेशन हुआ। सबसे पहले जब हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर के द्वारा किया गया, फिर एक डाइंग डिक्लेरेशन होता है, लास्ट में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके द्वारा बाय मीन ऑफ साइन एंड गेस्चर एक डाइंग डिक्लेरेशन होता है। तीनों में सबसे ज़्यादा रिलेवेंट माना गया थर्ड वाले को। तो ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम में होना भी ज़रूरी नहीं, जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट लगे, जो सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग लगे, जो फुल इंस्पायर करे कोर्ट, वो भी हो सकता है। एक्सेप्शंस क्या है डाइंग डिक्लेरेशन? इफ काउज ऑफ डेथ ऑफ द डिसीज इज नॉट इन क्वेश्चन, किसी और चीज़ से डेथ हुआ है। इफ द डिक्लेयर इज नॉट इन अ कॉम्पिटेंट विटनेस, वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है तो। इनकंसिस्टेंट डिक्लेरेशन, अभी फर्स्ट डाइंग डिक्लेरेशन डॉक्टर को उसने बोला मेरे पर जो हमला किया गया है वो सुरेश के द्वारा हमला किया गया है चाकू से, ना नाइफ से। लेकिन जैसे ही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो बोलता है कि मेरा कत्ल तो अनिल ने करना चाहा, उसने मुझ पे गन शॉट से हमला किया। तो दे आर इनकंसिस्टेंट। कुछ डाउटफुल फ्यूचर आता है, जैसे कि देखा जाता है कि जो वाइफ है, हस्बैंड, पहले उसके बगल में पूरा उसके ससुराल वाले खड़े हैं, आधा घंटा से उसके अंदर मतलब कोई इन लॉ मतलब कोई बहू है जो कि उसको जली हुई है, मतलब बर्न कंडीशन में हॉस्पिटल में। जब मजिस्ट्रेट इंटर करते हैं तो देखते हैं कि पूरे परिवार उसका, इन लॉज का परिवार उसको घेरे हुए है। वो कुछ कहना भी चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही है। देयर आर डाउटफुल फीचर्स। इन्फ्लुएंस डिक्लेरेशन वही हो सकता है कि उसके अब उसके फादर लोग घेरे हुए हैं, इसके मदर साइड से कोई लोग घेरे हुए हैं, तो वो हो सकता है। इनकम्पिटेंट डिक्लेरेशन, अनसाउंड पर्सन है, इफ इज स्टेटमेंट रिलेटेड टू डेथ ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन मरे तो उनका ना डेथ। इसमें जो आदमी को अगर डाइंग डिक्लेरेशन करवाना है तो उसको तो मरना होगा, तो उसके दूसरे के डेथ से क्या मतलब? The Supreme Court observed that the dying declaration of wife under Section 32 of 1 of the Indian Evidence Act can be used against husband to prove cruelty under Section 498A of the Indian Penal Code, even if the acquitted of the charges related to her death. अगर वो चार्जेस ऑफ डेथ से बच भी गया है तो उस पर प्रूफ क्रुएलिटी किया जा सकता है अंदर 498A। सुंदरम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 3 जज बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना 2022 मई में ये थे, जस्टिस एएस बोपन्ना एंड हिमा कोहली, however noted as the same is subject to 2 preconditions. Wife cause of death must come into question in the matter. The prosecution will have to show that the evidence that is sought to be admitted with respect to section 498 of the IPC also must relate to the circumstances of the transaction. ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल कर दिया तो क्या होगा? उसका डाइंग डिक्लेरेशन को अगर वो इक्विटेड भी हो चुका है तो उस बेसिस पे उस पर प्रूव किया जा सकता है क्रुएलिटी अंडर सेक्शन 498A। ये बहुत ही रिसेंट केस लॉ है जो आप देख सकते हैं, मई 2022 में
सुंदरम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। थैंक यू ऑल, वी हैव कंप्लीटेड द डाइंग डिक्लेरेशन। हमने डाइंग डिक्लेरेशन का एक एक पॉइंट देख लिया है, जैसे मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है, फॉर्म क्या होगा, मोड क्या होगा, एवरीथिंग, किसको दिया जा सकता है, कब दिया जा सकता है, किस लैंग्वेज में ओरली दिया जा सकता है, नहीं जेल में है बंद है, जेल के कैदियों को दिया जा सकता है, बाहर बुदाते हुए या मटरिंग करते हुए एटरेंस करते हुए निकल गए तो क्या वो एडमिशन हो, क्या वो कन्विशन होगा, डाइंग डिक्लेरेशन मरने पर ही ज़रूरी क्यों है, और इतना ज़्यादा वैल्यू क्यों दिया गया है डाइंग डिक्लेरेशन को। इस बात को भी हमने समझ लिया कि ये ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन स्टैंडर्ड है, कम से कम मरते वक्त तो आप सच बोल लो, ये बात है। तो अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मेल अस और यू कैन also have the option to comment on the thing, है ना। थैंक यू।